हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस दीपक अग्रवाल। और दोस्तों जी हाँ, एकदम जबरदस्त, एकदम तड़कता भड़कता वीडियो लेके आए, तड़कता भड़कता न्यूज लेके आए हैं। जी हाँ, एमईपीएल क्लासेस। तो दोस्तों एमईपीएल क्लासेस का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। जी हाँ, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज है, नॉलेजेबल वाला वीडियो है। तो एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एमईपीएल का काम है कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो नॉलेज को शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों आज एकदम जबरदस्त नॉलेज आप लोग को देने वाले हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, उसको पैसा कहां से मिलता है, अर्न कैसे करता है एक पॉलिटिकल पार्टी। क्या जो पैसा अर्न करता है पॉलिटिकल पार्टी, उसमें उसको टैक्स देना पड़ता है। बीजेपी एंड कांग्रेस जो इतना पैसा खर्चा करता है पूरा इंडिया में इलेक्शन लड़ने का, तो उसको क्या करता है वो लोग को अर्निंग कहां से मिलता है उसका, वो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये पैसा देता कौन है उन लोगों को, ठीक है। और ये पैसा देता है तो उसका क्या कोई रिपोर्ट देना पड़ता है, इतना आदमी ने इतना पैसा दिया। क्या बीजेपी बताता है कि मेरे को टाटा ने इतना पैसा दिया, बिरला ने इतना पैसा दिया, अंबानी ने इतना पैसा दिया, ठीक है, अडानी ने इतना पैसा दिया? क्या बीजेपी ऐसा बताता है? क्या कांग्रेस ऐसा बताता है? ऐसा कौन सा स्कीम है जिसके अंदर में इन लोग को पैसा मिलता है और जो कि आपका विद इन द कर्टेन मिलता है, इन लोग को बताना नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए क्या होता है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिलने का दो तरीका है। या तो कॉर्पोरेट डायरेक्ट पैसा दे, या तो फिर कोई बॉन्ड बोल के एक स्कीम होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड, उससे पैसा मिले। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ना, बहुत ही जबरदस्त स्कीम है। पहले हम लोग डायरेक्ट वाला जान जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को अगर कॉर्पोरेट को पैसा, मेरे को अगर गवर्नमेंट कंपनी को, गवर्नमेंट अगर पॉलिटिकल पार्टीज लोग को पैसा देना है तो मैं कैसे दूंगा? अगर मेरे को पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, ये लोग को पैसा देना है तो मैं कैसे दूंगा? तो मेरे को क्या होगा, डायरेक्ट मैं जाऊंगा पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दूंगा और अपने बुक्स में डोनेशन बोल के दिखा दूंगा, ठीक है। और या तो फिर दोस्तों एक तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है ना, बहुत ही जबरदस्त स्कीम है। ये आया था आपका मोदी गवर्नमेंट के समय इन द ईयर 2017, और ईयर 2018 से वो चालू हो गया। तो इस स्कीम में क्या होता है ना, इस स्कीम में क्या होता है, ये क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके ऐसा अमेंडमेंट किया कि बैंक्स क्या है, एक बॉन्ड इशू कर सकता है। अभी वो पावर खाली एसबीआई के पास है। तो वो बॉन्ड क्या होता है ना, वो बॉन्ड इन द मल्टीपल्स ऑफ 1000 to 1 करोड़ होता है, ठीक है। मतलब 1 करोड़ का भी बॉन्ड आप ले सकते हैं। सपोज मैं रिलायंस हूं, मैं मुकेश अंबानी हूं, मेरे को आपको बीजेपी को पैसा देना है 10 करोड़ रुपया, लेकिन मेरे को दिखाना नहीं है किसी को भी, ना ही आपको बीजेपी को दिखाना है कि वो रुपया किससे मिला। तो उसका एक सोल्यूशन है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। पहले क्या होता था ना, किसी को भी आपको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना होता था तो अपने बैलेंस शीट में दिखाना होता था कि हम लोग ने ये पार्टी को कंट्रीब्यूशन किया है, और साथ ही साथ पार्टीज को भी बताना पड़ता था। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता है, किसी को कुछ नहीं देने का दरकार है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, जो एसबीआई, जो एक बैंक है एसबीआई, खाली अभी तक एसबीआई के पास ये पावर है इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करने का, ठीक है। तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड कौन इश्यू करता है? एक बैंक, जिसको पावर किसने दिया है? आरबीआई ने दिया है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर दिया है। तो एसबीआई क्या करेगा ना, एक बॉन्ड निकालेगा, जिसको क्या होगा, सपोज मान लीजिए 1 करोड़ का बॉन्ड निकाला उसने, और 1 करोड़ का बॉन्ड रिलायंस ने परचेज कर लिया। अब रिलायंस वो बॉन्ड परचेज कर लेगा, और साथ ही साथ वो क्या करेगा, वो अपना बीजेपी का एक आदमी को दे देगा, और बीजेपी का आदमी एसबीआई में जाएगा और वो बॉन्ड को एनकैश कर लेगा। इससे क्या होगा, एसबीआई से बीजेपी को पैसा मिल गया, और एसबीआई को रिलायंस से पैसा मिल गया थ्रू दैट बॉन्ड। अब वो बॉन्ड का जो बॉडी होता है ना, उसमें ना रिलायंस का नाम लिखा रहता है, ना बीजेपी का नाम लिखा रहता है। तो वो बॉन्ड जाएगा बीजेपी वाला, उसके ऑफिस में ऑफिस में जाके देगा, बीजेपी के एसबीआई के ऑफिस में, और एसबीआई क्या करेगा, उसके बैंक में ट्रांसफर कर देगा बीजेपी में। तो अल्टीमेटली डिटेल्स किसके पास है? खाली एसबीआई के पास है कि किसने बॉन्ड खरीदा और किसने बॉन्ड एंड कैश किया। तो वो आरटीआई के अंदर में भी नहीं आता है। तो इससे सोचिए कितना जबरदस्त हो गया कि अब क्या कर रहे हैं, अब किसी को ये नहीं पता चल रहा है कौन किसको बॉन्ड दिया। तो इन द ईयर 2018 में ये लॉन्च हुआ था, और अभी तक टोटल 10,000 करोड़ का डोनेशन चला गया है, जिसमें सबसे हाईएस्ट डोनेशन मिला है बीजेपी को, सेकंड हाईएस्ट मिला है कांग्रेस को, थर्ड हाईएस्ट मिला है टीएमसी को। बीजेपी को 60% ऑफ द डोनेशन मिला है, और जबकि आपका कांग्रेस को 20 to 24% मिला है। उसके बाद आपका टीएमसी आ जाता है, बहुत मिनिमल है, ठीक है। तो ये बड़ा पार्टी दो ही है जिसको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिला है। तो ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है ना, अब आपका एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, कितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और ये जो कंट्रीब्यूशन है, पहले क्या था कि आपका 20,000 अप टू 20,000 एक पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन अलाउड था, ठीक है। अप टू 20,000 एक पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन अलाउड था। लेकिन इन द ईयर 2017 फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, और
2000 अप टू 2000 ही अलाउड है, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अप टू 2000 इन कैश, ठीक है। और पहले ये क्या था कि कोई भी कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट आपका 7.5% ऑफ द नेटवर्थ ही 7.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ही 7.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आपका कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट किया जा सकता था। मतलब रिलायंस ने आगे पिछले 3 साल में अगर 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट किया है, एवरेज प्रॉफिट आपका 3 साल में, पिछले 3 साल में अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट है तो वो 7.5 करोड़ ही आपका डिपॉजिट कर सकता है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। अब आप बोलेंगे कोई क्यों एक कंपनी, इतना बड़ा कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जैसे मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट में है तो फिर वो क्या करेगा, प्रोसीजर पॉलिटिकल आपका क्या करेगा, आपका पॉलिसी में ऐसा चेंजेस लाएगा जो कि आपको रिलायंस को फेवर करेगा, इसीलिए सबसे ज्यादा से ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये 7.5% वाला भी क्लॉज क्या हो गया, आपका कंपनीज एक्ट से हटा दिया गया सेक्शन 182 में। सेक्शन 182 में बोला गया था कि आपका 7.5% तक कर सकता है, लेकिन अब क्या कर दिया, कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। अगर आप इलेक्टोरल ट्रस्ट से या इलेक्टोरल बॉन्ड से कंट्रीब्यूशन करते हैं तो कोई भी कैपिंग नहीं है, आप कितना भी रुपया डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने एसआर पास किया हुआ है अपना बोर्ड मीटिंग में। अगर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, आपने बोला हुआ है कि हाँ ठीक है हम लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। पहले कितना था 7.5%, अब लेकिन लिमिट बढ़ा के आपका बोल दिया कि कितना भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तब मान लीजिए अगर मैं रिलायंस हूं, मेरे को रुपया देना है बीजेपी को, तो मैं क्या करूंगा, एसबीआई के ऑफिस में जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि मेरे को 1000 करोड़ का बॉन्ड दे दीजिए, तो एसबीआई 1000 करोड़ का बॉन्ड दे देगा और वो बॉन्ड मैं क्या करूंगा, आपका बीजेपी को दे दूंगा और बीजेपी जाके एनकैश कर लेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ना बीजेपी को पता चला कि बीजेपी का बॉन्ड में नहीं लिखा हुआ है कि किसको किससे रुपया मिला, ना बीजेपी को पता चला। अब क्या कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलेगा कि मेरे को कैसे रुपया मिला, थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। और अगर मान लीजिए रिलायंस भी बताना चाहता है पब्लिक को, तो क्या बताएगा, मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लगाया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लगाने से क्या होगा, रिलायंस को ये नहीं बताना पड़ रहा है कि वो बीजेपी में पैसा लगा रहा है कि कांग्रेस में लगा रहा है। उससे क्या होगा, मान लीजिए सरकार चेंज हो जाता है, बीजेपी से कांग्रेस आ जाता है या कांग्रेस से बीजेपी हो जाता है, तो उससे रिलायंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो तो बताएगा कि देखिए मैंने पिछले साल में कंट्रीब्यूशन किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, लेकिन मैंने किस किस को पैसा दिया वो बता देगा। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में एक कैच है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए रिलायंस ने एसबीआई में जाके वो बॉन्ड लिया, एसबीआई में जाके बॉन्ड लिया आज की डेट में, तो उसको 15 डेज के अंदर में आपको एनकैश कराना पड़ेगा। 15 डेज के अंदर में मतलब बीजेपी को वो पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है और वो पैसा फॉरफिट कर लिया जाता है। तो मतलब 15 डेज के अंदर अंदर में वो बॉन्ड का पैसा रियलाइज कर लेना चाहिए। और ये बॉन्ड ओपन कब होता है, ये बॉन्ड क्या ओपन होता है ना, खाली इलेक्शन के टाइम में ओपन होता है, 10-10 दिन के लिए, खाली 10-10 डेज के लिए बॉन्ड सेल आउट किया जाता है। उसके बाद खाली जब जो असेंबली इलेक्शन होता है ना, असेंबली इलेक्शन, आपको पता है ना इंडिया में असेंबली इलेक्शन मतलब होता है कि विधानसभा का इलेक्शन जो कि आपका स्टेट गवर्नमेंट के का होता है, और जो लोकसभा इलेक्शन होता है वो होता है पूरा इंडिया का। तो लोकसभा के टाइम पे वो 30 दिन के लिए खुलता है ये बॉन्ड, और ऐसे नॉर्मल टाइम में 10 दिन के लिए खुलता है। तो बेसिकली ये पूरा इंडिया में खाली 70 से 75 दिन के लिए ही खुलता है, 70 टू 75 डेज के अंदर में ये बॉन्ड का सेलिंग होता है। जैसे अभी नवंबर में खोला गया है, अभी नवंबर में खोला गया क्योंकि अभी बहुत सारा स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए अभी नवंबर में खोला गया है, ठीक है, इस बॉन्ड को सेल आउट। अब इस बॉन्ड के ऊपर एक और चीज जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या डिसीजन चल रहा है, कि सब लोग बोल रहे हैं कि ना ये बॉन्ड से क्या हो रहा है ना, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रहा है, खाली एसबीआई के पास डिटेल चला जा रहा है। और एसबीआई क्या कर सकता है, एसबीआई तो अपना सारा, एसबीआई क्या कर सकता है, एसबीआई ये रिपोर्ट बीजेपी को दे सकता है, तो बीजेपी ये जान सकता है कि किसको रुपया मिला, कितना रुपया, और उसके पीछे चला जा सकता है, उसके पीछे ईडी लगा सकता है। अगर उसने बीजेपी को रुपया नहीं देके कांग्रेस को रुपया दिया तो ये फेवरफुल है ना, क्योंकि एसबीआई तो किसका है, गवर्नमेंट का है। और सेकंड भी बोला जा रहा है कि क्या है ना, इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो कोई भी कितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। पब्लिक का पैसा बाहर आया है, कोई एक कॉर्पोरेट कंपनी, खाली एक बोर्ड रेजोल्यूशन का दरकार है और कुछ नहीं, और इसको बोल रहा है कि आरटीआई में भी लाने का दरकार है। तो ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस ऐसा आ जाता है कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको देना पड़ेगा डिक्लेरेशन, किस किस पार्टी को कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आया है, वो पब्लिक को रिपोर्ट जाना चाहिए, आरटीआई भी होना चाहिए, आरटीआई भी अपनी राइट टू इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ठीक है, तो ये क्या होगा, बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। लेकिन अभी तक यही है कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी से रुपया ले सकता है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, और इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी ले सकता है, बीट कॉर्पोरेट और एनीवन। लेकिन कॉर्पोरेट के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल था, तो कंपनीज एक्ट में 182 में पहले 7.5% था, और अभी लिमिट को घटा के 2000 रुपया कर दिया गया है। तो 2000 रुपया करने के बाद क्या हो गया, कॉर्पोरेट्स लोग को और कोई कंडीशन नहीं था, वो लोग अकाउंट में रुपया ट्रांसफर करता था, लेकिन वो भी लिमिट के अंदर में करना पड़ता था। अब क्या कर सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में रुपया लगा सकते हैं, कितना भी रुपया लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग को अपने फेवर में कराना है कॉर्पोरेट को, तो क्या कर सकते
सकता है, बीजेपी को करोड़ों करोड़ों रुपया दे सकता है, तो उन लोग के फेवर में आ जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है कि इलेक्शन कैसे लगते हैं। टोटल 10,000 करोड़ रुपीस ये इलेक्टोरल बॉन्ड से गया है, जिसमें कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कौन किसको रुपया दे रहा है ये हम लोग को नहीं पता है, कौन किसको रुपया दे रहा है ये नहीं पता है। तो थैंक यू, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इससे हम लोग को ये आइडिया लगा हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का चीज़ क्या है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या केस चल रहा है, और ये फेवर में आएगा तो क्या चेंजेस आएगा, ये क्या चेंजेस आएगा इलेक्टोरल बॉन्ड में। अपने को सारा डिटेल भी मिलने लग जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी कौन जा रहा है, किस कॉर्पोरेट ने खरीदा। अभी तो ये डिटेल किसी के पास भी नहीं है। अगर आप जाएंगे इलेक्टोरल ट्रस्ट का साइड में, एसबीआई का साइड में, तो आपको खाली ये मिलेगा इतना रुपये का टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड गया, और किसके ऊपर कितना गया ये बताना भी इम्पॉसिबल है। रिलायंस ने कितना खरीदा, किसने कितना खरीदा, आपको अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन कौन सा पॉलिटिकल पार्टी में रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ने अदानी ने कंट्रीब्यूट किया, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी में टाटा ने कंट्रीब्यूट किया, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी में बिरला ने कंट्रीब्यूट किया, ये पता ही नहीं चलेगा किसी को भी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और 10,000 करोड़ का अभी तक का इन्वेस्टमेंट, 10,000 करोड़ का इसमें अभी तक कंट्रीब्यूशन आ गया है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड को जल्दी जल्दी आपको 15 दिन के अंदर अंदर में आपको इसको एनकैश करना पड़ता है। तो होप आपको ये वीडियो एकदम अच्छा लगा हो। जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा जन को, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।